साथियों, मैं संजय श्रीवास्तव, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी के सामने आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हूं। ये विषय है CGHS का जो है ऑप्शन। साथियों, जैसा कि आपको हमने अपने विगत जो चैनल में बताया था कि रिटायरमेंट के समय पेंशनर के पास ये ऑप्शन रहता है कि या तो वो 1,000 रुपये का फिक्स मेडिकल अलाउंस ले, या तो उसे सरेंडर करके उसके बदले CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फैसिलिटी अवेल करे। तो इसमें भी और भी गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप चाहते हैं, कोई अगर पेंशनर ये चाहता है कि वो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी लेगा और उसके साथ CGHS भी लेना चाहता है, तो ये भी परमिसिबल है। बट हाँ, इसमें सिर्फ उन्हें इंडोर फैसिलिटी ही मिलेगा। मतलब CGHS में दो फैसिलिटी होता है, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर मतलब अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है उसको हम बोलते हैं इंडोर ट्रीटमेंट। और जो भी व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम या और भी बीमारियों के लिए आउटडोर में जो ट्रीटमेंट कराता है उसको हम लोग आउटडोर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई पेंशनर ये चाहता है कि वो 1,000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस भी लेगा, तो उसको सिर्फ ये इंडोर फैसिलिटी मिलेगा, अर्थात वो जब हॉस्पिटल में भर्ती होगा तभी उसको सुविधा मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं, साहब तो यही बहुत बेनिफिशियल है, हम यही फैसिलिटी लेंगे। बट इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स है? जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति वो ये ऑप्शन लिया है, वो 1,000 रुपये मेडिकल भी ले रहा है और इंडोर भी ले रहा है, और कहीं उसका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उसका बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो उसका बाईपास सर्जरी तो हॉस्पिटल में हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पेशेंट ने इंडोर ऑप्शन दिया है। बट जिस दिन से वो डिस्चार्ज होगा उस दिन से सारा खर्च जो है वो पेंशनर को खुद बियर करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक ओपन हार्ट सर्जरी का पेशेंट वो जब डिस्चार्ज होगा तो कितना खर्च है। मंथली करीब 10 से 15,000 रुपये खर्च पर डे जो है वो 10 से 15,000 रुपये खर्च होगा। ये सारा खर्च उसको बियर करना पड़ेगा। तो मूल मंत्र ये है कि आज के डेट में सबसे सहज और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आप CGHS अवेल कीजिए। इसलिए अवेल कीजिए क्योंकि अगर रिटायरमेंट के समय मान लीजिए अगर आप हस्बैंड वाइफ ही अगर हैं और आज के इस युग में शुगर, थायराइड, प्रेशर ये कॉमन बीमारी है, तो अगर शुगर, थायराइड और प्रेशर इसका भी अगर आप खर्च अगर आप देखेंगे तो करीब आपको 3 से 4,000 रुपये पर मंथ आ ही जाएगा। तो इसके बदले आप अगर CGHS ऑप्ट करते हैं तो आप ये इंडोर में ये जितने भी मेडिसिन है ये आपको फ्री मिल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे हमारे पेंशनर भाई हैं वो आप हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि साहब हमारा मेडिक्लेम जो है वो हम बहुत दिनों से चला रहे हैं, तो इसको क्या हम कंटिन्यू करें? नहीं, क्यों कंटिन्यू करेंगे आप? देखिए, मेडिक्लेम का क्या है, उसका मेडिक्लेम का एक लिमिट है और CGHS क्या है, लिमिटलेस है। आप इसमें इवन जितना भी अगर पेशेंट अगर जितने भी दिन हॉस्पिटल में भर्ती होगा वो सारा खर्च जो है वो CGHS बेयर करेगी उसको। अभी आज के डेट में कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है, उसका एक बेसिक कुछ अमाउंट जो है चार्जेबल है, बट करीब करीब और जितने भी जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें एक तो ये एडवांटेज है, इवन फॉरेन ट्रीटमेंट भी इसमें फ्री है। बट एक मेडिक्लेम में क्या है कि 60 साल के बाद जाहिर सी बात है एज के साथ साथ उसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है और जो उसका एक लिमिट भी है। तो इसको जो है वो आप जो भी पेंशनर भाई हैं वो इसको बहुत ही वाइज डिसीजन ये होगा कि वो CGHS ही ऑप्ट करे। और नंबर 2 और एक बात है कि हाँ, गवर्नमेंट रूल ये बोलता है कि वंस इन ए लाइफ टाइम यू कैन चेंज योर ऑप्शन। अर्थात अगर आप चाहते हैं, कोई पेंशनर ये चाहता है कि वो अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है, तो वो ये परमिसिबल है, वो वंस इन ए लाइफ टाइम ये चेंज कर सकता है। जैसे एक CGHS का पेशेंट वो अगर चाहे तो फिक्स मेडिकल अलाउंस ले सकता है, और एक फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पेशेंट है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस बंद करके CGHS फैसिलिटी अवेल कर सकता है। तो यही एक जो CGHS से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने आज आपसे शेयर किया। इसी तरह हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें उत्साहित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और
इसी आशा और के साथ कि हम फिर दूसरे किसी टॉपिक पर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।